कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये लोग जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों के साथ रूबरू हुए। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम ने बातचीत की। पीएम मोदी ने ग्राम प्रतिनिधियों को कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 4,748 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही कोरोना से अब तक 718 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक बात करें तो 17,610 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,684 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 80 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के 56 जनपदों से अभी तक कुल 1,604 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 206 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज विभिन्न जनपदों से 33 कोरोना पेशेंट को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना के 1374 एक्टिव केस हैं। आज पूरे प्रदेश में 61 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की। कोरोना को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश भी दिए गए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, कम्युनिटी किचन को सही ढंग से चलाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी शेल्टर होम को सही तरीके से सैनिटाइज किया जाए। लॉकडाउन में योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को योगी सरकार वापस लाएगी। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने का योगी सरकार ने फैसला लिया है। सीएम योगी ने राज्यों में नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी बॉर्डर पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बॉर्डर से संबंधित जिलों तक सरकार बस परिवहन सुविधा के साथ राशन किट और 1,000 रुपए के भत्ते के साथ घर उन्हें भेजेगी। यूपी के मजदूरों को योगी सरकार जो है वो वापस अपने राज्य लाएगी। देश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गाजियाबाद में फल, सब्जी और ग्रोसरी की दुकानों का समय निर्धारित किया गया है। फल और सब्जी की दुकान का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। ग्रोसरी और किराना की दुकानें हर दिन शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए। सहारनपुर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 146 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट में 7 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 139 से बढ़कर 146 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। शामली में 17 कोरोना पॉजिटिव केस में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी 13 लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हॉटस्पॉट क्षेत्र के मोहल्ला तैमूर शाह से 2 क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जनपद में आज कुल 4 मामले सामने आए हैं। उधम सिंह नगर से अच्छी खबर यह है कि सूबे के पौड़ी अल्मोड़ा जिले के बाद अब उधम सिंह नगर भी कोरोना मुक्त हो चुका है। उधम सिंह नगर के 1 अप्रैल को 4 जमातियों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे, लेकिन अब दूसरी जांच में उनके रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद उन्हें घर भेजा गया है। संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र में कोरोना पहुंचने से हड़कंप मच गया। एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। 22 लोगों को कोरोना संदिग्ध की सूची में रखा गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से अपनी मां की दवाई लेकर लौटा था, जिसके बाद जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हो गई। साथ ही 1 जमाती की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां देश में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है, तो वहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इन दिनों ये भी सुनने में आ रहा है कि
एसी से कोरोना का संक्रमण फैलता है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि एसी से संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन जहां पर सेंट्रल एसी लगे होते हैं यहां पर जरूर परेशानी बन सकती है, क्योंकि सेंट्रल एसी लगे हुए क्षेत्र में कोरोना फैल सकता है। बलरामपुर जिले में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिलने वाली छूट में कमी कर दी गई है। घर से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के वाहन की जांच और लोगों के निकलने का कारण हर चौराहे पर पूछा जा रहा है। न सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि क्षेत्राधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों के निकलने का कारण पूछ रहे हैं। अनावश्यक घूमने वालों के वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के चौकोड़ी में लॉकडाउन के बाद से ही 27 बंगाली पर्यटक फंसे हुए हैं। इन पर्यटकों में कई बीमार भी हैं। पर्यटकों का कहना है कि न तो कोई उनकी सुध ले रहा है, न ही उन्हें घर भेजने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त से होटल में रहने के कारण उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। फंसे हुए पर्यटकों में सीनियर सिटीजन के साथ बच्चे भी शामिल हैं। फंसे हुए पर्यटकों ने उत्तराखंड सरकार से सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। पर्यटकों का ये दल 22 मार्च से चौकोड़ी में फंसा हुआ है। प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को निलंबित किया गया है। जमातियों की मदद के आरोपी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई की गई है। विदेशी जमातियों को शरण दिलाने और महामारी एक्ट के तहत प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर जिले के खैराबाद मोहल्ले की जिस मस्जिद में 10 सुडानी रुके हुए थे, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उस पूरे इलाके की साफ सफाई करने के साथ साथ इलाके को सील किया गया था। शहर में कोरोना के फैलने से बचाव के लिए नगरपालिका की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का पूरे इलाके में छिड़काव किया जा रहा है और 25 टीम बनाई गई है, जिन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देकर इस इलाके की साफ सफाई करवाई जा रही है। इस इलाके में 9,976 परिवार रहते हैं। इन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। लॉकडाउन के लिए भले ही अंतिम तिथि 3 मई हो, लेकिन कोरोना से लड़ाई लंबी है। यही कारण है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अपने कई अस्पतालों को कोरोना अस्पतालों में बदल रहा है। साथ ही डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस को कोरोना मरीजों के सैंपल लेने से लेकर उन्हें वार्ड में रखने तक के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कानपुर मंडल की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सरोज बाला ने बताया कि ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक ओर जहां सरकार ने आपदा और लॉकडाउन लागू कर रखा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में मोक्षदायिनी सरयू के अविरल धारा को रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में खुलेआम भारी भरकम मशीन, जेसीबी और पोकलैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर नाका चौराहे पर सुरक्षा बलों की ड्यूटी और मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती के बावजूद बालू की ओवरलोड खेप लेकर लोग जा रहे हैं। बुलंदशहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुलंदशहर में कुल 29 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कि बुलंदशहर वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शिकारपुर नगर पूरी तरह से हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील किया गया है। शिकारपुर से ही कल 5 कोरोना संक्रमित सामने आए थे, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लखनऊ राज्य संपत्ति विभाग ने विधान भवन सचिवालय में स्थित अनुभाग लेखा 2 कार्यालय को 3 मई तक बंद कर दिया है। राज्य संपत्ति विभाग में समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर कार्यरत के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। इनका कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से भिजवाया गया था। जिलाधिकारी के अनुसार अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लॉकडाउन के बीच कल से इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का अनुपालन 100% कराने के उद्देश्य से महाराजगंज के डीएम और एसपी ने भारत नेपाल सीमा के नौतनवा और सोनाली क्षेत्र का दौरा कर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए विभिन्न धर्मगुरुओं से मुलाकात की और उनके माध्यम से रमजान के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई।
लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहकर नमाज पढ़ने और अपने धार्मिक कार्य करने की बात कही गई है। पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रमजान के मद्देनजर रोजा खोलने और खत्म करने के वक्त मस्जिदों से अजान की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम समाज के लोग काफी खुश नजर आए और उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा गया कि अजान के बाद उसी लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की जाएगी। लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस ने रमजान को लेकर सभी जिलों के डीएम एसएसपी को निर्देशित करते हुए नमाज और इफ्तार को लेकर नियमों का पालन कराने के लिए कहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि रमजान के दौरान मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है। लॉकडाउन के चलते महिलाओं ने घर पर रहकर समय का सदुपयोग करते हुए आसपास पड़ोस की महिलाओं को के साथ मिलकर मास्क बनाने का काम शुरू किया है, जो कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने हर इंसान के लिए अनिवार्य बताया है। राजीव गांधी नगर की महिलाएं घर पर रहकर घरेलू कपड़ों से मास्क तैयार कर रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। सेवा दिवस के अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों ने सफाई कर्मियों को मास्क और साबुन बांटे। सभी ने इस कठिन समय में सफाई कर्मचारियों के कार्य को सराहा। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के बजाय घर भेज दिए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज दरअसल क्वारंटीन सेंटर में भर्ती 2 युवक जांच के लिए आए, जिसके बाद विभाग ने गलतफहमी के चलते युवकों को घर भेज दिया। पड़ोसियों के ऐतराज जताने पर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद दोनों को दोबारा हॉस्पिटल लाया गया। लखनऊ जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लखनऊ में सीएम योगी के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। थाना कैंट के अंतर्गत स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर राशन न देने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि खाने पीने का सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान महाराजगंज जिले के सुनौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सुनौली कस्बे से एक व्यक्ति को नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के साथ मौके से हिरासत में लिया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध दवाओं की बरामदगी की है। पुलिस ने युवक को नशीला दवाओं और टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। आबकारी आयुक्त यूपी के निर्देशानुसार और डीएम कन्नौज के आदेश पर अवैध शराब निर्माण और बिक्री के रोकथाम के लिए कन्नौज जिले के आबकारी विभाग की टीम ने कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो लहन, 35 लीटर कच्ची शराब सहित 3 अभियुक्तों को मौके से घर तक पहुंचाया। लखनऊ के मॉडल चौक पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। चौके के कोनेश्वर चौराहे पर बने मॉडल शॉप पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। दरअसल आबकारी विभाग को लॉकडाउन में शराब बेचने की शिकायत मिली, जिसके बाद आबकारी विभाग ने थाना चौकी कोनेश्वर चौराहे पर मॉडल शॉप पर छापेमारी की। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के पंचूर गांव पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सतपाल महाराज ने आनंद सिंह बिष्ट के लिए किए गए कामों को याद किया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की इस महामारी में गांव तक ये महामारी ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों की बनती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से लड़ने में सरकार कई कोशिशें कर रही है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस संगठन लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। इसी क्रम में कई इलाकों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जरूरतमंदों को राशन, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश में जब तक लॉकडाउन है तब तक कांग्रेस लगातार लोगों की मदद करती रहेगी।
हरिद्वार में कोरोना के मामलों की वजह से सील किए गए ग्रामीण इलाके पनियाला और गैंडी खाता में लॉकडाउन के बीच आवश्यक ढील दी गई है, पर वहीं घनी आबादी वाले ज्वालापुर के पांवधोई में दायरा बढ़ाते हुए 4 इलाकों को सील किया गया है। ज्वालापुर के पांवधोई से सटे अब तक 7 इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले के गैंडी खाता और पनियाला गांवों को में ढील देते हुए कृषि और अन्य सेवाओं को शुरू किया गया है। दरअसल वहां 8 अप्रैल को 2 जमातियों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद ज्वालापुर जिला प्रशासन ने इलाके में सख्त कड़ी कर दी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख में किए गए बदलाव पर उत्तराखंड सरकार और विश्व हिंदू परिषद पर सवाल खड़े किए हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के में जिस तरह से पुरानी रीति रिवाज से पूजा अर्चना चली आ रही थी, सरकार का कर्तव्य है उसमें कोई बाधा न आए। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो हिंदू परंपराओं को नष्ट करना चाहती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने रावल को बुलाने में देरी की और जब रावल में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे तो फिर 10 दिन के लिए इंतजार क्यों किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, पर वहीं राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती कई मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और प्रदेश में जमातियों की ट्रैकिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। साथ ही पहाड़ी जिलों में कोरोना के कोई भी मरीज नहीं मिले हैं। उम्मीद है कि प्रदेश को और अच्छी स्थिति में हम ला पाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर सीएम ने कहा है कि देश के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं सीएम ने कहा कि अभी कोरोना के संक्रमण के संकट में सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने जिस जागरूकता का परिचय दिया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात भी कही। प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन लॉकडाउन का पालन और कड़ाई से शुरू कर रहा है। यहां तक कि इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी व्यवस्था पूरी तरह से रोक दी गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश के क्रम में अंबेडकर नगर जिले में भी संयुक्त चिकित्सालय सहित जिले भर की सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करते हुए तत्काल प्रभाव से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इमरजेंसी और जच्चा बच्चा के मामलों को छोड़कर सामान्य मरीजों को देखने के लिए अब जिला सहित सारे अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मिर्जापुर के जिला अस्पताल में भर्ती 1 वर्ष की बच्ची के दिल में छेद की बात बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मड़िहान इलाके के रहने वाले राजेश पांडे की 1 साल की लड़की रिया बीमार है। उसे सर्दी निमोनिया हुआ तो डॉक्टरों को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची को देखने के बाद उसके दिल में छेद होने की आशंका जाहिर करते हुए बाहर बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी, मगर लॉकडाउन की वजह से बंद होने के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से तबीयत खराब होने के कारण दवा करवा रहे रिया को जब निमोनिया की शिकायत हुई तो उसे 23 अप्रैल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका निमोनिया का इलाज चल रहा है। मगर डॉक्टरों के द्वारा रिया के दिल में छेद होने की आशंका व्यक्त किए जाने के बाद परिजन परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर साई हार्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोला है, मगर लॉकडाउन की वजह से बंद होने के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं। अब सरकार से गुजारिश है कि हमारे बच्चे की इलाज में मदद कर उसे छत्तीसगढ़ भेजने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करें। वहीं लड़की का इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि लड़की के दिल में छेद है, मगर उसे निमोनिया भी है जिसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद उसका दोबारा दिल के छेद का इलाज किया जाएगा। बदायूं से खबर है, बदायूं में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एक युवक अपनी साइकिल से सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दौड़ा कर पीटा, जिससे कि युवक का हाथ टूट गया। युवक के परिजनों ने डीएम से फोन पर गुहार लगाई। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवक को अस्पताल भेजा। संत कबीर नगर में भूसा बनाते समय ट्रैक्टर में आग लग गई। मौके पर ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोंडा में लॉकडाउन के दौरान 2 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाग में
महुआ बीनने गए 2 मासूम बच्चों के साथ एक युवक ने दुराचार किया। इस मामले में मासूमों के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। हरिद्वार जिले के लक्सर के सुल्तानपुर में लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सुल्तानपुर निवासी लाइनमैन अशोक कुमार पंजाब नेशनल बैंक के सामने बिजली के ट्रांसफार्मर पर लाइन खराबी सही करने के लिए पहुंचा था। तभी बिजली चालू हो गई, जिससे कि करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बिजली की लाइन बंद करवाकर ग्रामीणों की मदद से लाइनमैन को नीचे उतारा, मगर तब तक लाइनमैन की मौत हो चुकी थी। जालौन में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। युवती ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर का मामला बताया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने गृह कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू की गई। जालौन में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत हो गई। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छानी अहीर का बताया जा रहा है। लखनऊ के बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला। मृतका के पड़ोसी ने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में शव लटके होने की सूचना दी। वहीं मृतका का पति लॉकडाउन में दिल्ली में फंसा हुआ है। मृतका अपने बच्चे के साथ किराए पर रह रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतका की मां ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित मीना मार्केट के पास की ये घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद के थाना नागला खंगर में पारिवारिक विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक को पैर में गोली लग गई है। परिजन शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उपचार जारी है। वहीं परिवार वालों ने घर के ही सदस्य पर गोली मारने का आरोप लगाया है। जमीनी विवाद के चलते अज्ञात युवक ने एक किसान को गोली मार दी है। गोली लगने से किसान की मौत हो गई है। युवक खेत पर काम करने गया था, जिसके बाद खेत पर ही युवक से विवाद हो गया और किसान को गोली लग गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। बदायूं में प्रेम प्रसंग के शक के चलते पति ने पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। पुलिस ने फावड़े के साथ आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।